अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम अचानक पलट सकता है। कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक देने वाली है, तो कहीं बादल बिना बरसे ही निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या होने वाला है? चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, निवाड़ी, कहीं भी रहते हों, ये अपडेट सीधे आपके इलाके से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक मौसम अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पूरे मध्य प्रदेश में यह वीडियो किस जिले से देख रहे हों। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में मौसम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है और अब एक के बाद एक नए हिस्सों में बारिश, गरज बिजली, तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की गतिविधियां जुड़ती जा रही हैं। कई जिलों में सुबह की गर्मी और उमस अब तेजी से पीछे हट रही है, जबकि काले बादलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मौसम का यह दौर केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आज पूरे प्रदेश में अलग अलग रूप में असर दिखाता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हलचल इस समय रीवा, मूगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की तरफ सक्रिय बादल और लगातार पहुंच रही नमी इस पूरे हिस्से में मौसम को ताकत दे रही है। कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गरज की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं और कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम यहां लगातार नया रूप दिखा रहा है। इसी के साथ शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम तेजी से सक्रिय हो रहा है। बादलों की नई परतें लगातार पहुंच रही हैं। कई स्थानों पर बारिश की धारें मजबूत हो रही हैं, जबकि गरज बिजली की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। जहां कुछ समय पहले तक मौसम सामान्य दिखाई दे रहा था, वहां अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन मौसम की सबसे बड़ी चाल अभी बाकी है। अब भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिन चढ़ने के साथ मौसम की गतिविधियां यहां और मजबूत हो रही हैं। कई क्षेत्रों में तेज बारिश के दौर खुल रहे हैं। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के बाद मौसम तेजी से पलट रहा है और गरज बिजली का असर भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बारिश, गरज, आंधी या तेज हवा शुरू हो चुकी है, तो कमेंट में अपने जिले, शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रिय हिस्से की जानकारी अभी बाकी है। उधर मौसम ने अब मालवा और निमाड़ के हिस्सों में भी नई रफ्तार पकड़ ली है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर के आसपास बादलों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। राजस्थान और गुजरात की तरफ से जुड़ रही परिस्थितियां इस पूरे हिस्से में मौसम को और ज्यादा सक्रिय बना रही हैं। कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर बन रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसी दौरान सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। बादलों का फैलाव बढ़ रहा है। गरज वाले बादल लगातार विकसित हो रहे हैं और बारिश का दायरा भी मजबूत हो रहा है। बुंदेलखंड से जुड़े हिस्सों में मौसम की गतिविधियां लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अब सबसे बड़ी नजर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है। यहां भी मौसम तेजी से सक्रिय हो रहा है।
कई स्थानों पर गरज बिजली की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जबकि तेज हवाओं का असर भी महसूस किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मौसम का प्रभाव यहां और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश का मौसम आज एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लगातार जुड़ता जा रहा है। रीवा से लेकर इंदौर तक, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक, जबलपुर से लेकर बुरहानपुर तक और सागर से लेकर झाबुआ तक अलग अलग रूप में मौसम की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। कहीं तेज बारिश का दौर चल रहा है, कहीं गरज बिजली लगातार सुनाई दे रही है, कहीं धूल भरी आंधी असर दिखा रही है, तो कहीं तेज हवाएं मौसम का रुख बदल रही हैं। आपके यहाँ इस समय सबसे ज्यादा असर किसका है? तेज बारिश, गरज बिजली, धूल भरी आंधी या तेज हवाओं का? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का असर और बढ़ेगा। बारिश के नए दौर खुलेंगे, गरज बिजली की गतिविधियां मजबूत होंगी और कई क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार भी बढ़ती दिखाई देगी। इसलिए आज मध्य प्रदेश का मौसम लगातार सुर्खियों में बना रहने वाला है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अब सबसे बड़ा राज्यव्यापी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि आज जिन हिस्सों में तेज बारिश, गरज बिजली, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वही गतिविधियां अगले 2 से 3 दिनों में और ज्यादा व्यापक रूप ले सकती हैं। मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बन रही परिस्थितियां अब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। यही कारण है कि मौसम का असर केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार सक्रियता बनी हुई है और आने वाले दिनों में यह दायरा और बढ़ सकता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सीमा से लगे रीवा, मोगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहां लगातार पहुंच रही नमी और वातावरण में बनी अस्थिरता मौसम को ताकत दे रही है। यही वजह है कि इस पूरे हिस्से में बादलों की गतिविधियां बार बार सक्रिय हो रही हैं। तेज बारिश के दौर, गरज बिजली और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं का असर अगले 2 से 3 दिनों तक बना रह सकता है। जब पूर्वी मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां मजबूत होती हैं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों तक भी पहुंचता है। यही कारण है कि महाकौशल के हिस्सों में भी मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की नई खेप लगातार पहुंच रही है। यहां वातावरण में नमी का स्तर ऊंचा बना हुआ है, जिसके कारण गरज वाले बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में इस पूरे हिस्से में बारिश की गतिविधियां बार बार लौट सकती हैं और कई स्थानों पर तेज बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर अब प्रदेश के मध्य भाग में बनती दिखाई दे रही है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के आसपास वातावरण लगातार सक्रिय बना हुआ है। पूर्वी हिस्सों से जुड़ रही गतिविधियां और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियां मिलकर इस पूरे क्षेत्र में बादलों को ताकत दे रही हैं। यही कारण है कि कभी गरज बिजली, कभी तेज बारिश और कभी हवाओं की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश का यह हिस्सा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना रह सकता है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पिछले कुछ दिनों से मौसम बार बार बदल रहा है, तो कमेंट में अपने जिले, शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों का सबसे बड़ा मौसम प्रोजेक्शन अब भी बाकी है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति को समझना भी जरूरी है। राजस्थान सीमा से लगे मंदसौर, नीमच, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों से लेकर गुजरात सीमा से जुड़े झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन तक मौसम लगातार नई ऊर्जा हासिल कर रहा है। यहाँ गर्मी और नमी की टक्कर गरज वाले बादलों को मजबूत बना रही है। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी और तेज हवाओं की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मालवा और निमाड़ के हिस्से मौसम की बड़ी गतिविधियों के केंद्र बने रह सकते हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र सीमा से लगे खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी
और बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण की तरफ से जुड़ रही नमी और प्रदेश के भीतर बन रही गतिविधियां मिलकर इस पूरे हिस्से को सक्रिय बनाए हुए हैं। यही वजह है कि यहां बारिश के दौर बार बार लौट सकते हैं और गरज बिजली की गतिविधियां भी मजबूत बनी रह सकती हैं। अब अगले 2 से 3 दिनों की सबसे बड़ी तस्वीर को समझिए। पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय गतिविधियां धीरे धीरे मध्य भागों को प्रभावित कर रही हैं। मध्य हिस्सों की सक्रियता पश्चिमी क्षेत्रों तक असर पहुंचा रही है। दक्षिणी हिस्सों में नमी का मजबूत सहारा बना हुआ है और उत्तरी भागों में भी मौसम का प्रभाव लगातार फैल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम की पकड़ में बना रह सकता है। कहीं तेज बारिश मुख्य भूमिका निभाएगी, कहीं गरज बिजली का असर ज्यादा रहेगा और कई क्षेत्रों में तेज हवाएं तथा धूल भरी आंधी भी मौसम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगी। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी यह अवधि को काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन हिस्सों में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा, वहां खेतों में नमी की स्थिति मजबूत होगी। कई क्षेत्रों में खेती से जुड़ी तैयारियों को फायदा मिल सकता है।